अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका उन्वान है एक गुमान, जो कि मैंने लिखी है। कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि सहर खेज़ी की आदी नैना आज भी और दिनों की तरह सुबह सवेरे ही जागी थी। कॉलेज घर से दूर होने की वजह से वो कॉलेज के हॉस्टल में ही रिहाइश पसीर थी बहुत चुलबुली और नटखट, मगर घर वालों से प्यार भी करती थी। आज भी सवेरे ही जागी थी नैना, मगर आज उसे एक कज़न ने कॉल करके जगाया था। फ़ोन की रिंगटोन बजी तो नैना ने अंगड़ाइयाँ लेते हुए बड़ी सुस्ती और बेजारी से फ़ोन उठाया। कॉल और इतने सवेरे, कौन पागल है यार, नैना ने हड़बड़ाते हुए खुद से कहा। आंखें मूंदते हुए फ़ोन देखा तो अरमान कॉलिंग दिख रहा था। कहने लगी, अरमान कॉल, इतने सवेरे, अरे यार इससे क्या हुआ इतनी सुबह। अलबत्ता जैसे तैसे नैना ने कॉल अटेंड की। नैना, हेलो अस्सलाम वालेकुम। यार अरमान इस वक्त कॉल, खैरियत। अरमान, वालेकुम सलाम, आप भी कैसी है तू। नैना, मैं ठीक हूँ और तू। अरमान, अरे मैं ठीक हूँ, छोड़ मुझे, ये बता घर में सब ठीक है ना। बहुत हड़बड़ाहट थी अरमान के लहजे में। ऐसा लग रहा था कि जैसे रात भर ना सोया हो। कुछ कहना चाह रहा था पर उसकी आवाज़ उसके लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रही थी। लग रहा था जैसे मन्नो लीटर आंसू आंखों के पैंदे तक आकर रुक गए हों। नैना, अरमान तू रो रहा है, क्या बात है बच्चा, टेल मी ना, क्या हुआ। अरमान, कुछ देर खामोशी छा गई। अरमान कुछ बोल नहीं पा रहा था और नैना का तो दिल अब जोरों से धड़कने लगा था कि जैसे अगर अब अरमान कुछ बोला ना तो नैना का दिल काम करना बंद कर देगा। आखिर काफी इसरार के बाद अरमान बोला, अभी तुझे पक्का पता है कि घर में सब ठीक है कहाँ तू, घर या हॉस्टल। नैना हड़बड़ाते हुए, हाँ यार रात को तो बात हुई मेरी, सब ठीक हैं, पर तू ऐसे क्यों बोल रहा है। अरमान, यार आप ही किसी ने खाला को मैसेज किया था कि रात को खालू की। नैना, पापा, क्या पापा। अरमान, डेथ। नैना अपने जज्बात पर काबू न कर पाते हुए, क्या बकवास कर रहा है, पापा नहीं। कुछ लम्हात के लिए नैना सकते के आलम में चली गई। ना कुछ सुन पा रही थी ना देख। इसी सकते के आलम में नैना को वो सब याद आ रहा था कि कैसे बचपन में पापा अपने कंधों पर बिठा लिया करते थे, कैसे माँ जी जब डांटती थी तो भागकर गले लगा लिया करते थे, कैसे जब मैं किसी चीज़ की जिद करती तो भरपूर कोशिश करते थे उसे पूरा करने की। यादों का ये सिलसिला चल ही रहा था कि याद हाल ने अचानक उसे घेर लिया। याद आया कि बचपन में पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया भी, उसके बावजूद आज अब्बू की हालत क्या थी। रिटायरमेंट के बाद अब तो अब्बू सबकी ज़ात पर मानंदे बोझ थे। कोई हंसकर बात भी तो नहीं करता था उनसे, ना किसी घर वाले को उनकी फिक्र थी और ना ही किसी बाहर वाले को। अब उनके कमरे में बस वो थे, उनकी तन्हाई, चंद किताबें और कुछ पुराने गानों की कैसेट्स। बस यही थी उनकी ज़िंदगी, उनका वो तन्हा कमरा और उसमें फैली तारीकियाँ। इस यादों के दलदल में जब नैना धंस रही थी तो एक और बात ने बेहद पशेमान किया, और वो ये कि इस सब के दौरान कभी नैना ने भी तो अपने पापा से हंस के बात नहीं की। रोज घर कॉल करती थी वो, मगर कभी भूल से भी बाबा का नहीं पूछा। एहसास शर्मिंदगी ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। तभी आखिर अपने हवास को समेटते हुए उसने कहा,
कॉल रख, मैं घर कॉल करती हूँ। अरमान, हाँ ज़रूर, देन डू इन्फॉर्म मी। नैना ने बिना कुछ बोले फ़ोन रख दिया। घर कॉल करना चाहिए, अपने फ़ोन से पापा का नंबर डायल किया। आपके मोबाइल में मौजूद रकम इस कॉल के लिए नाकाफ़ी है। नैना, शिट, ये भी अभी होना था। नाइला, नैना's रूममेट, पास बैठी ये सब देख और सुन रही थी। क्या हुआ नैना? नैना, यार हैवंट बैलेंस, घर कॉल करनी थी। नाइला अपना मोबाइल देते हुए, ले इससे कर ले। नैना कपकपाते हुए हाथों से फ़ोन लिया और हड़बड़ाहट में शुक्रिया अदा करना भी भूल गई। उसने पापा का नंबर डायल किया। आपने जिस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की है वो इस वक्त बंद है, कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। पापा का नंबर बंद? क्यों? ओह गॉड। भाई का नंबर डायल किया, बिजी। खुदाया खैर, नैना के हवास खोते जा रहे थे। बहन का नंबर डायल किया, इस बार कॉल लग गई। नैना, कवल, पापा कहाँ हैं पापा? कवल, आप भी तो इतना हड़बड़ाई हुई क्यों हैं और इतनी सुबह कॉल? नैना, यार छोड़ सब, जस्ट टेल मी पापा कहाँ हैं? कवल गुस्से और बैक वक्त फिक्रमंद अंदाज में, आप ही व्हाट हैपेंड? नैना, कवल पापा से बात करा, कहा ना। कवल, अरे रुक तो, तुझे तो पता है वो अपने कमरे से बाहर कम ही आते हैं। नैना, तो तू जा जल्दी, बात करा। कवल, अच्छा बाबा, हाँ लेकर बात। नैना, हेलो पापा? अब्बू, हाँ बच्चा, क्या हुआ? इतना हड़बड़ाया हुआ क्यों है मेरा बच्चा? नैना, शुक्र खुदा का। ये चंद कांपते हुए अल्फाज ही निकले थे नैना के मुंह से, और आंसू जिन्होंने नैना की आवाज़ को बहुत भारी कर दिया था। अब्बू, नैना बेटा क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? नैना, बाबा वो अरमान कॉल। अबू, अरमान ओह अच्छा, अरमान, क्या कहा अरमान ने? नैना, पापा आप हंस रहे हैं? अबू, नहीं बेटा, मैं क्यों हंसूंगा? नैना, नहीं पापा, हंस रहे हैं आप। अब बोलिए भी प्लीज़। अबू, अरे बेटा अब क्या कहूँ, अपनी तन्हाइयों से तंग आ गया।